हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का किंजल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे, अगर आप बायोलॉजी है, आपके सब्जेक्ट अगर आपके पास क्या चीज़ है बेटा, बायोलॉजी है। तो मान लीजिए बायोलॉजी में आपको 100% स्कोर करना है। कितना? 100% आपको स्कोर करना है। तो आप कैसे करेंगे? मैं आपको एक स्मार्ट तरीका बताऊंगा, और इस तरीके से अगर आप चलोगे और इस स्ट्रेटजी के अनुसार अगर आप पढ़ोगे, तो मैं अपने विश्वास दिलाता हूं आपके 100% ही आएगी। ठीक है? और क्या आएगी वो स्ट्रेटजी, क्या है, आप स्वयं देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर बायोलॉजी की यूपी बोर्ड की तैयारी कराई जा रही है, और आप इसके साथ जुड़ें और मैं आपको बढ़िया बढ़िया चीज़ें ला के देता रहूँगा, और आप इसके लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे चैनल का नाम क्या है। हमारा चैनल का नाम है किंजल क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्या चीज़ है बेटा? किंजल क्लासेस यूट्यूब चैनल है। अब सबसे पहले हम आपको देखना है वेटेज। क्या देखना है बेटा? वेटेज देखना है। वेटेज, ये हमको वेटेज देखना है, देख लीजिए। अब वेटेज को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, कौन सा चैप्टर हमें कितना पढ़ना है, कौन सा कितना पढ़ना है, क्योंकि इससे हमारा आइडिया लग जाएगा कहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन जाना आते हैं। सबसे पहले हमारी जो यूनिट है और उनका भार है, कितना वेटेज दिया गया है, कितना है देख लीजिए, वेटेज है। इसके बाद अब की जो मैं बात करता हूँ, हमारा जो पहला यूनिट है, वो जो हमारी पहली यूनिट है बेटा, कौन सी हमारी पहली यूनिट, कौन सी है बेटा? पहली यूनिट है जनन। कौन सी है बेटा? जनन। तो जनन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 14 अंक के पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? 14 अंक के आपको पूछे जाएंगे। और अब की जो हमारी दूसरी यूनिट है बेटा, तो दूसरी यूनिट है आनुवंशिकी एवं विकास। क्या है बेटा? आनुवंशिकी और विकास। तो इसमें से मैं आपको बेटा बताऊं, क्या बताऊं, जहां से आपको विकास इसमें से नहीं पढ़ना है। अगर आप यूपी बोर्ड में, तो विकास यहाँ पर आपको नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको? आनुवंशिकी पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? आनुवंशिकी आपको पढ़नी है। तो आनुवंशिकी से कम कितने? 18 क्वेश्चन। तो मैं आपको सबसे पहले आपको बताऊं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप ज्वाइन हो जाइए, और आपको क्या करना है, इसी के साथ हमारी बायोलॉजी की नोट्स हैं, तो उन नोट्स को आप परचेज कर लीजिएगा। यहाँ पर कहीं पर कॉन्टैक्ट होगा, देख लेना। अब इसके बाद हमको क्या करना है बेटा, अब हमारी जो अगली तीसरी यूनिट है, वो बेटा कौन सी है? जीव विज्ञान और क्या है बेटा? मानव कल्याण। तो यहाँ से हमें हमारे जो क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, वो 14 अंक के यहाँ से पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे बेटा? 14 अंक के पूछे जाएंगे। तो यूनिट तो ये भी अच्छी है ना, तो इसको भी हमको पढ़ना है। तो इसमें से कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे वो भी हम बताएंगे। अब बेटा हम बात करते हैं अगले चैप्टर की। तो अगला हमारा जो चैप्टर है, वो है कौन सा है बेटा? जैव प्रौद्योगिकी। कौन सा है बेटा? जैव प्रौद्योगिकी, यानी बायोटेक्नोलॉजी और उसके अनुप्रयोग हैं। कौन सा है बेटा? जैव प्रौद्योगिकी है। और यहाँ से बेटा 10 अंक के हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमारे बच्चे सब आसानी से हमारे आंसर दे रहे हैं। तो अब जो अगली हमारी है, कौन सी है बेटा? अब की है परिस्थितिकी एवं पर्यावरण। तो यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने पूछे जाएंगे बेटा? यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो बेटा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपके 14 अंक के पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर मैं स्लाइड नहीं लगा पा रहा हूँ, चलिए लग रही है। तो यहाँ से कितने पूछे जाएंगे बेटा? 14 अंक के हमारे पूछे जाएंगे इकोलॉजी एवं पर्यावरण से। अगर आप बायोलॉजी के नोट्स चाहते हो, तो बेटा इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। बायोलॉजी हिंदी में नोट्स, अगर बायोलॉजी के अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री के भी चाहते हो, तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, 63 97 5480 05 पर। तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब देखते हैं कौन कौन से हमको चैप्टर पढ़ने हैं बेटा। कौन कौन से पढ़ने हैं देख लीजिए। हमारा जो पहली यूनिट है, वो कौन सी है? जनन है, और यहाँ से 14 अंक के पूछे जाएंगे। हमारी जो पहला चैप्टर है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ठीक है, इसमें पढ़ना है। और इसके बाद आपको पढ़ना है मानव जनन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है। तो यहाँ से पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन पढ़ना है, और मानव जनन में यहाँ से आपके 14 अंक के क्वेश्चन फ्रेम होंगे। अब हमारी जो तीसरी यूनिट है, जनन स्वास्थ्य, यानी तीनों से इसमें पूछे जाएंगे। तो चलिए अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा यहाँ से बेटा, क्या है, चलिए देखते हैं इसे, आनुवंशिकी। तो आनुवंशिकी को आपको बड़ी डिटेल में स्टडी करना है बेटा, और यहाँ से 18 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ से कौन कौन सा है बेटा, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, जस्ट अ मिनट। चलिए, वंशागति और विविधता और मेंडल वंशागति के अनुपात से विचलन, ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है। और वंशागति का आणविक आधार भी पढ़ना है बेटा, ठीक है। तो अब चलते अगला चैप्टर की तरफ। अगली यूनिट कौन सी है बेटा, देख लीजिए। जो अगली जो बेटा हमारी यूनिट है इसमें, वो कौन सी है बेटा? अगली है जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण, और यहाँ से हमारे क्वेश्चन होंगे 14 अंक के पूछे जाएंगे।
ठीक है बेटा, समझ गए होंगे सारे स्टूडेंट। और अगला है हमारा मानव स्वास्थ्य एवं रोग। बहुत सिंपल, और मैंने इसके नोट्स भी इतने सिंपल वे में बताए, और आप एक एक किसके साथ याद, इसमें ट्रिक की माध्यम से सारी चीज़ें याद कर लोगे बेटा, ठीक है, कर लोगे ना, कर लेंगे। और हमारे बायोलॉजी नोट्स के लिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, 639754 पर। अगली हमारा जो चैप्टर है बेटा तीसरी यूनिट में, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवी है, ठीक है बेटा, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं है। अब इसके बाद है हमारा जो हमारी बेटा चौथी जो यूनिट है वो कौन सी है, जैव प्रौद्योगिकी में, और आपको पूछे जाएंगे उनके अनुप्रयोग, यानी बायोटेक्नोलॉजी और उसके अनुप्रयोग में आपको 10 अंक के यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे। कितने किए जाएंगे, 10 अंक के। अब इसके बाद है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम में आपको क्या करना है, आनुवांशिकी पुनरोजी आनुवांशिकी इंजीनियरिंग तथा पुनर्योगज डीएनए यानी रिकम्बिनेंट डीएनए पूछा जाएगा इसी के साथ। अब इसके बाद अगली यूनिट है हमारी बेटा कौन सी है, अगली हमारी जो यूनिट है वो जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके अनुप्रयोग। तो यहाँ से हमारा ये यूनिट भी खत्म होती है और चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं बेटा, ठीक है ना, चलते हैं। अगली जो हमारी यूनिट कौन सी है बेटा, परिस्थिति एवं पर्यावरण, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। यहाँ से पूछे जाएंगे 14 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब हमारा इसमें चैप्टर है जीव और पर्यावरण, ठीक है। और अगला हमारा जैव विविधता एवं संरक्षण। कुछ कठिन नहीं है, हमने नोट्स डिजाइन कर रखे हैं बेटा, और नोट्स को ले लीजिए, कोई ज़्यादा महंगे नहीं है, 100 रुपये के नोट्स हैं। कितने बेटा, 100 रुपये के नोट्स हैं बायोलॉजी के, और आप ले लीजिए। और 100 रुपये अगर आप पे कर देते हो तो 100 रुपये आप कमा भी सकते हो, परंतु ये नंबर आप कभी नहीं कमा सकते। धन्यवाद स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। अपने अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरीके से मेहनत करें, और कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ नाइस डे।